सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम एक टेस्ट करने वाले हैं। और जब से ये लॉन्च हुई है, लोगों का बहुत बड़ा सवाल है कि ये कितनी माइलेज देती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई 20-25 से ज्यादा नहीं देती, कुछ लोग कहते हैं कि 40 तक देती है। और इसलिए हमने सोचा कि इस पहेली को सॉल्व कर देते हैं विद अ प्रॉपर रियल लाइफ माइलेज टेस्ट। सो स्टे ट्यून्ड टू फाइंड आउट द रिजल्ट। एंड इन द मीनवाइल आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके ये बताओ आपको क्या लगता है कि ये कितनी माइलेज दे देगी। ये स्पीड टेस्ट मैं माइलेज टेस्ट खत्म होने के बाद कर रहा हूँ। ओके ऑलमोस्ट हम पहुंच गए थे 100। वहाँ पे लिमिटर ने टच कर दिया क्योंकि विंड ब्लास्ट इतना ज़्यादा आ रहा है ना कि उससे ऊपर जाना मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट। बट या 100 इज़ कंफर्टेबल इनफ। 100 पे आप कंफर्टेबली राइड कर सकते हो, लेकिन वही है, विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा होगा यहाँ पे। तो इवन दो दोनों साइड से एज यू गाइस कैन सी हाईवे कवर्ड है, फिर भी विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है 100 पे। सो कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड शुड बी 90 एंड मोस्ट कंफर्टेबल स्पीड शुड बी 80। ये तो सबसे बढ़िया स्पीड है इसके लिए। So here is what I am going to do. मैं इसका फ्यूल टैंक फुल करवाऊंगा, ट्रिप मीटर को जीरो कर लूंगा, लगभग 42 किलोमीटर्स कवर करूंगा और उसके बाद इसको रिफ्यूल करवाऊंगा। एंड देन वी विल फाइंड आउट कि इसने 42 किलोमीटर्स कवर करने में कितना फ्यूल यूज किया है। एंड 42 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय द फ्यूल यूज, बैंग, यू हैव द माइलेज। लेकिन टेस्ट शुरू करने से पहले अगर आप लोग यहाँ पे नए हो, आपने मेरी शक्ल पहली बार देखी है, तो जल्दी से जाके वो सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि ऐसे फन और एंगेजिंग रिव्यूज हम लोग करते रहते हैं रेगुलरली। और हाँ, अगर कमेंट सेक्शन में कोई हमें आइडिया देता है तो हम उसको भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हंटर 350 का माइलेज टेस्ट भी हमें एक व्यूअर ने आइडिया दिया है। तो भाई देर किस बात की, जल्दी सब्सक्राइब बटन दबाओ और वो लाइक बटन भी दबा देना, सो दैट यू नो एल्गोरिथम को पता चले कि ये अच्छी वीडियो है। ओके, नाउ लेट्स रिफ्यूल द बाइक। फुल कर दीजिए अंकल जी। अब फटाफट से ट्रिप जीरो कर लेते हैं। देयर वी गो। और ये ओडोमीटर की रीडिंग है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। जैसा आप लोग देख सकते हो, रोड का सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे हैं और यू नो ऊपर नीचे हो रही है रोड। हाउएवर ओवरऑल हंटर 350 का राइड कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, स्पेशली फ्रॉम द फ्रंट टायर। जब भी स्पीड ब्रेकर्स या फिर पॉट होल्स के ऊपर जा रहा है तो इतना पता नहीं चल रहा है, आगे से बहुत प्यार से निकल जा रही है। सस्पेंशन सेटअप थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे। ऑन द अदर हैंड रियर साइड थोड़ी सी स्टिफ फील होती है। इस रोड पे जैसा मुझे पता है 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड लिमिट है, लेकिन थोड़ा सा ट्रैफिक भी मिलेगा। लेकिन गुड पार्ट ये है कि कर्व्स भी मिलेंगे। देखो, यू शुड ऑलवेज यूज योर हेलमेट, हमने किया हुआ है। एंड नाउ लेट्स गेट टू द स्पीड लिमिट। आई एम एट 80 एंड एंजॉय द कर्व्स। बस थोड़ा सा ट्रैफिक का ध्यान रखना पड़ेगा। सो एज आई वाज टेलिंग यू गाइस, रेयर सस्पेंशन को स्टिफ रखने का एक कारण है, और वो कारण ये है कि जब आप दो बंदे बैठ के इस पर ट्रैवल करोगे तो वो बॉटम आउट नहीं होगा जल्दी से, या फिर जब आपने ज़्यादा वेट इस बाइक के ऊपर रखा होगा तब। एंड दैट इज़ रियली अ गुड थिंग, क्योंकि तब आपकी जो राइड क्वालिटी होगी वो काफ़ी टेस्टफुल हो जाएगी, ना ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे ना ज़्यादा स्टिफर साइड पे। ना इवन दो हंटर बहुत सारी चीज़ें अपनी क्लासिक 350 के साथ शेयर करती है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस इन दोनों बाइक्स में ये है कि क्लासिक 350 इज़ अ बाइक जो स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करना पसंद करती है। तो अगर आप उसको फ्लिक करोगे वो आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं देगी। ऑन द अदर हैंड दिस थिंग इज़ रियली फ्लिकेबल, और इसको फ्लिक करने में मज़ा भी आता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, जब आप स्लो मूविंग ट्रैफिक में जाओगे तो इससे लीन करके ट्रैफिक को क्रॉस करोगे और आपको मज़ा बड़ा आएगा। दैट इज़ अ वेरी इंजॉयबल एक्सपीरियंस। जैसे मैंने बताया था कि इस राइडर्स डिस्प्ले में इको इंडिकेटर भी है, तो वो शो कर रहा है इवन दो मैं 70 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे ट्रैवल कर रहा हूँ, इट इज़ शोइंग मी कि मैं इकोनॉमिकली राइड कर रहा हूँ, विच इज़ रियली गुड। और अभी इको देखो गायब हो गया। सेकंड गियर में तो आराम से आप इसको 60-70 तक खींचो, थर्ड गियर में आराम से 100 तक जाती है। ऐसा लगता है कि इस गाड़ी में ना थोड़ा सा लो एंड कम है, मुझे ऐसा फील आता है, क्योंकि लो एंड पे ना इतना मज़ेदार परफॉर्मेंस ये नहीं देती है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिड रेंज में अच्छा करती है परफॉर्म। वैसे यार एक ये जो 5 स्पीड गियर बॉक्स इसमें डाल रखा है ना 350cc इंजन के साथ, ये चीज़ मुझे बमर लगती है। रीज़न बीइंग कि आपकी मसल मेमोरी आपको कहती है कि यार एक और गियर शिफ्ट होना चाहिए, और इस इंजन में इतनी बढ़िया पावर है। अगर इसमें 6th गियर होता तो इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड आराम से, आई एम टेलिंग यू, 95-100 की हो जाती। बट एज वी नो एट द सेम टाइम देयर इज़ नो विंड प्रोटेक्शन, तो वो विंड ब्लास्ट की वजह से आप उतना तेज़ चला नहीं पाते। वो भैया को थोड़ा ज़्यादा जल्दी है तो वो अपोजिट साइड से ही निकल गए। अच्छा, प्रो माइलेज टिप बताता हूँ, जब भी रेड लाइट पे खड़े हो तो बस इंजन को बंद कर लो, थोड़ा सा पेट्रोल बच जाएगा। आपकी जेब के लिए भी अच्छा है और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है और हमारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जितना हम इसको कंजर्व करेंगे उतना ही हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से दूर रहेंगे, है ना।
अब यार क्या बोले, बच्चे तो क्यूट है लेकिन अंकल ने हेलमेट नहीं पहना रखा इनको। एक और माइलेज प्रो टिप देता हूँ, जैसे ही आप लोग रेड लाइट से निकलो तो जल्द से जल्द जो आपकी निर्धारित या फिर आपकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड है या फिर हाईवे की स्पीड लिमिट है उसको रीच कर लो। उससे दो चीज़ें होंगी, पहले तो आप थोड़ा सा फन कर लोगे, है ना, और दूसरा जितनी जल्दी आप अपनी बाइक को क्रूजिंग स्पीड पे ले जाओगे उतना ही आपका फ्यूल की खपत कम होगी, क्योंकि कोई भी इंजन सबसे ज़्यादा फ्यूल वेस्ट करता है जब वो एक्सेलरेट हो रहा होता है। सो जितनी जल्दी आप अपना एक्सेलरेशन वाला पार्ट फिनिश करोगे उतना ही आप फ्यूल कंजर्व कर पाओगे और साथ में फन भी। जिस रोड पर मैं चल रहा हूँ ना अभी, मैंने सुना है कि यहाँ पे लेपर्ड्स भी रहते हैं, झूठ बोलो, और अन्य जानवर भी रहते हैं। एक बार तो मैं एक हिरन से ठुकते ठुकते बचा था, रात का टाइम था, रोड के बीच में खड़ी थी और थोड़ा सा फॉगी वेदर था, तो शुक्र हो ABS का भाई साहब बचा लिया उसने मेरे को, नहीं तो उस दिन एक हिरन भी कम होता और मेरे शरीर का कोई ना कोई अंग भी। बार बार झूठ बोलो। ये है सामने मांगर, ये गो टू स्पॉट है गुड़गांव वालों का जब उनको थोड़ा सा फन राइड करना हो। इट्स अ लवली स्ट्रेच ऑफ रोड, काफ़ी कर्व्स हैं इसमें एंड मैंने सोचा यहाँ भी टेस्ट कर लेते हैं। ये देखो बुलेट भी चला रहे भाई, लश ग्रीनरी एंड कर्व्स, किसको नहीं पसंद आएगा भाई साहब। नाउ क्योंकि हंटर की राइडिंग पोजीशन थोड़ी सी स्पोर्टियर साइड पे, एज अ रिजल्ट ऑफ इट हंटर से कर्व्स को टच करने में मजा बड़ा आता है। क्यों मानते हो ना, है मस्त रोड। ओ मोर 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 रोड क्रॉस कर रहा है, लेकिन यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग तो है नहीं। मोरनी मोरनी बन के मोरनी। And now we are on the speed breakers. पूरा मोमेंटम ख़राब कर दिया। ओके सो here we are at the व्यू पॉइंट। यहीं पे आके लोग enjoy करते हैं व्यू ऑफ सनराइज़ और सनसेट। जो मॉर्निंग में आते हैं वो सनराइज़ देखते हैं, जो इवनिंग में आते हैं वो सनसेट देखते हैं। एंड ये साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ। ग्रीनरी, अरावरी हिल्स का व्यू, नाइस। आगे भी जा सकते हैं बट आई एम शॉर्ट ऑन टाइम, तो आई विल गो बैक, क्योंकि टेस्ट भी करना है ना यार। लाइट कम हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। एंड राइट नाउ हमने कवर कर लिए हैं 16.7 किलोमीटर। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स इसका क्लासिक से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लच इसका भी लाइट है, क्वाइट सिमिलर, एंड एट द सेम टाइम क्लचलेस गियर शिफ्ट्स आर आल्सो वेरी गुड। कोई फॉल्स न्यूट्रल देता नहीं है नॉर्मल कंडीशंस में, जब तक आप अच्छे से गियर्स को चेंज कर रहे हो। अगर आप गियर चेंज करने में थोड़ा सा आलसपन दिखाओगे तो डेफिनेटली यू विल फील दैट। नाउ गिवन दैट ये एक स्पोर्ट्स राइडिंग कॉन्फ़िगरेशन में है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट इससे कर्व्स को टैकल करने में मजा बड़ा आता है। इवन तो हंटर 350 और क्लासिक 350 सेम ही इंजन यूज कर रही है, लेकिन इन दोनों के इंजन के पंच में डिफरेंस है। यहाँ पे पंच थोड़ा सा लेजी लगता है। इवन तो ट्रैक्टिबिलिटी इस बाइक की भी काफी ज्यादा अच्छी है, बट आई वोंट से इट इज एज गुड एज क्लासिक 350। नाउ क्योंकि इसका राइडर्स ट्रायंगल थोड़ा सा स्पोर्टियर साइड पे है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट मैं इसको आपको ज्यादा लॉन्ग राइड्स के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। नाउ इसका बजट बहुत अच्छा है, लेकिन हंटर 350 इज मोर सुटेबल फॉर सिटी। खुद तो मरेगा हमें भी मरवाएगा। और गिवन द कंडीशन अगर आप वीकेंड राइड पे जाना चाहते हो, लेकिन वो राइड 2-3 घंटे से ज़्यादा की नहीं है, तो क्योंकि ये आप इस पे 150 किलोमीटर कवर कर लोगे बड़े प्यार से, पर उसके बाद आप थोड़ा सा थकना शुरू कर जाओगे। बट विद ऑल दीज थिंग्स सेड, कोई एक बंदा जो कि रॉयल एनफील्ड इन्वायरमेंट में घुसना चाहता है, जो कि एक 350 सीसी की बाइक लेना चाहता है, उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक है, क्योंकि इसका जो प्राइस पॉइंट है फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत अच्छा है। सेकेंडली ये बाइक काफ़ी लाइट है, थैंक्स टू ऑल द फाइबर पार्ट्स जो कि रॉयल एनफील्ड ने इसमें यूज़ किए हैं। ओके सो गाइज, अगेन वी आर हियर एट द टोल, और अब मैं आपको एक बहुत ही मस्त चीज बताता हूँ। आई डोंट हैव टू पे एनी टोल। अब जो भी बोलो यार, इंडिया का सिस्टम तो ऐसा ही है। भाई साहब मजे आ गए, इंडिया में सबको मजे आने चाहिए। नाउ इवन तो मुझे हंटर 350 से ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं है, लेकिन एक पॉइंट है, एंड दैट पॉइंट इज़ योर ब्रेक्स। ब्रेकिंग थोड़ी सी वीक फील होती है, थोड़ी सी कमज़ोर लगती है। मे बी दैट्स बिकॉज ऑफ द टायर्स। अगर हम इसमें बेटर सेट ऑफ टायर्स यूज़ कर लें तो डेफिनेटली ब्रेकिंग विल इम्प्रूव। देन इफ यू टॉक अबाउट द वाइब्रेशंस, तो अभी मैं 80 किलोमीटर्स पर आवर पे राइड कर रहा हूँ। देर आर नो वाइब्रेशंस ऑन द हैंडल बार। फुट पैक्स पे थोड़ी सी है, बहुत थोड़ी सी। फ्यूल टैंक पे येस यू विल फील, बट रियर व्यू मिरर्स आर वेरी स्टर्डी। वहाँ पे आपको वाइब्रेशन इवन तो मिलेगी, लेकिन इतनी नहीं मिलेगी कि पीछे वाला ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लरी हो जाए। ओके सो अब आ गई ये प्रॉपर ऑफ रोड। उत्तरी पैस की जैसा बताया था, फ्रंट से
एवरीथिंग इज काम एंड कंपोज्ड, बट रेयर रेयर तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को धक्के मार रहा है। ABS वर्क्स नाइस बाय द वे, इवन दो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम नहीं है, लेकिन आई डेंट रियली फेल्ट कि कहीं भी टायर ने ट्रैक्शन लूज़ किया है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द हंटर कि इसको फ्लिक करना ईजी है, तो ट्रैफिक से निकलना भी ईजी है। मैन्युबिलिटी इस बाइक की अच्छी है, इवन द सेगमेंट, बिकॉज एक एयर कूल्ड इंजन है तो डेफिनेटली हीट तो आप फील करोगे। बट गिवन दैट कि अभी एम्बिएंट टेम्परेचर कम है, इतनी हीट फिर भी ज़्यादा लग रही है, तो गर्मियों में तो ये आपको डेफिनेटली परेशान कर सकती है, स्पेशली नून के टाइम पे। अभी देखो ट्रैक्टिबिलिटी देखो इस गाड़ी की कितनी अच्छी है। मैं 30 की स्पीड पे हूँ, 3rd गियर पे हूँ, एंड नाउ मैं 4th गियर पे आ गया और 30 की ही स्पीड पे हूँ। 5th गियर मैनेज नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ 4th गियर तक आप 30 पे मैनेज कर सकते हो। नाउ लेट्स सी कि हम 5th गियर पे कितना नीचे जा सकते हैं। मैं थ्रॉटल छोड़ देता हूँ बिल्कुल ही। देखो थ्रॉटल मैंने छोड़ा हुआ है, बस हैंडल पकड़ा हुआ है। 20 पे चल रही है झटके मार मार के, लेकिन चल रही है। और थर्ड पे बेटर है, और सेकंड पे यस वी कैन गो अ लिटिल बिट मोर टू द लोअर साइड। नाइस 15 के आसपास। और ये फर्स्ट। तो ट्रैफिक में एज आई वाज टेलिंग यू आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इस बाइक पे। एंड नाउ लेट्स रिफ्यूल। हमने 42 किलोमीटर्स पूरे कवर करे हैं एग्जैक्ट। लेट्स सी कि कितना फ्यूल इसमें आता है और कितना फ्यूल इसने लिया है, यूज़ किया है, कितनी माइलेज इसने दी है। कर दीजिए अंकल जी फुल इसको। ज़्यादा फ्यूल तो यूज़ नहीं किया है, बस ठीक है। Hmm, 129। सो हंटर ने 42 किलोमीटर्स कवर करने के लिए यूज़ किया 1.29 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, विच मीन्स कि इसकी ओवरऑल फ्यूल इकोनॉमी ये माइलेज थी 32.55 किलोमीटर्स। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने इसको थोड़ा सा रगड़ के चलाया था, थोड़ा हायर स्पीड पे चलाया था। अगर आप इसको थोड़ा प्यार से चलाओगे तो यू कैन ईजिली गेट अप टू 34-35 किलोमीटर्स पर लीटर, और जितना लंबा हाईवे स्ट्रेच होगा उतनी आपकी माइलेज इंप्रूव होती जाएगी। बाय द वे 32.5 किलोमीटर्स पर लीटर के हिसाब से आप 422.5 किलोमीटर्स कवर कर सकते हो एक सिंगल फ्यूल टैंक में, विच इज गुड इनफ। नाउ एज वी नो कि 13 लीटर्स पेट्रोल अप्रोक्सीमेटली 1300 रुपए का पड़ता है। तो हंटर की रनिंग कॉस्ट आती है 3 रुपए प्रति किलोमीटर, विच इज क्वाइट हाई एक्चुअली। बट अब अगर आप लोग होंडा सिटी का माइलेज टेस्ट देखना चाहते हो नई वाली का, तो यहाँ पे क्लिक करो। और अगर आप इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली ईवी का एक प्रॉपर रेंज टेस्ट देखना चाहते हो फुल ड्रामा के साथ, तो यहाँ पे क्लिक करो।